नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बड़कागांव विधायक के घर ईडी का छापा पड़ा और कई घंटे से झारखंड के 17 लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त ईडी की टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। रांची और हजारीबाग स्थित अंबा प्रसाद के आवास पर यह छापेमारी इस वक्त चलती हुई। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अंबा प्रसाद के घर पर रेड करती हुई ईडी की टीम की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। गाड़ी की तलाशी ली जाती है। कई ठिकाने, कई लोकेशन, 17 लोकेशन हैं जहां पर ये इस वक्त कार्रवाई हो रही है। अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी के दौरान कई अधिकारियों की मौजूदगी अंदर भी, और इस दौरान इस कार्रवाई पर अंबा प्रसाद की मां जो है निर्मला, वो भावुक होती हुई नजर आई क्योंकि टीम ने उन्हें भी अंदर घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की दबिश की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें रिश्तेदारों के घर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चलती हुई, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस दौरान ईडी की टीम जो है वो गाड़ी की भी तलाशी लेती हुई नजर आई। जब अंबा प्रसाद की मां जो है वो घर में प्रवेश करना चाह रही थी, उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। अंबा प्रसाद थोड़ी देर के लिए देखिए घर की खिड़की खोलती हैं, वहां पर खड़े होकर के मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाकर, विक्ट्री साइन दिखाकर बताने का प्रयास किया गया कि भाई मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं कहीं से डरने वालों में से नहीं हूं। जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जुझारू हैं और ऐसे हमारी विधायक डरने वाली नहीं है किसी भी कार्रवाई से। तो अंबा प्रसाद के हजारीबाग और रांची स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी चलती हुई। वहीं ईडी की बड़ी टीम जो दोनों जगहों पर इस वक्त कार्रवाई में जुटी हुई है। रांची में छापेमारी के दौरान अंबा प्रसाद जो है अपनी बालकनी में खड़ी नजर भी आई, और ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है और आज इसी कड़ी में जो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हैं, उनके ठिकानों के साथ साथ अगर बात करें तो शशि भूषण सिंह जो कि अंचल अधिकारी हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव के करीबियों के ठिकाने पर ये ईडी की दबिश जो है वो रांची और हजारीबाग में देखने को मिल रही है। कई जगहों पर एक साथ ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। थोड़ी देर पहले ही अंबा प्रसाद जो है वो सामने की खिड़की पर ही नजर आई थी, जहां से वो हाथ हिलाते हुए और जो है वो विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नजर आई और कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत के तौर पर एक पेश करने की कोशिश जो है उनके द्वारा की गई है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो ये सामने हमारी गाड़ी दिख रही है, उस गाड़ी को भी खंगाला गया था और वहां से भी कई दस्तावेजों को ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ रखा है। वहीं दूसरी तरफ जो घर की छत है, उसके ऊपर जो पानी की टंकी है, उसे भी देखा गया। तो साथ ही साथ तमाम जगह जो भी संभावित जगह हैं, उन तमाम जगहों को ईडी के अधिकारियों के द्वारा खंगाला जा रहा है। अभी भी यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। करीब 7 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अभी भी ईडी के अधिकारी जो है अंदर मौजूद हैं और तमाम चीजों को खंगाल रहे हैं। शशि भूषण सिंह जो कि अंचलाधिकारी हैं, उनके आवास और उनके ठिकानों पर भी ईडी की दबिश जो है वो जारी है और वहां से भी कुछ कैश मिलने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो वहीं इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज भी ईडी को शशि भूषण सिंह के आवास से और ठिकानों से जो है वो बरामद हुई है, जिसकी जांच जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। पूरे मामले में अब देखना होगा कि कब ये जो तफ्तीश है, जो जांच है, वो खत्म होती है और किस तरह से आने वाले दिनों में ईडी का जो कदम है वो किस तरफ बढ़ता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ सीओ शशि भूषण के घर पर भी ईडी की टीम जो है वो छापेमारी करती हुई नजर आई। शशि भूषण के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में 20 लाख रुपए कैश बरामद होने की खबर आ रही है। वहीं सीओ शशि भूषण के आवास से कैश बरामद होने की बात जब कही जा रही है, तो आपको बताते चलें कि हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार स्थित सरकारी जमीन की घेराबंदी करने का मामला पिछले कुछ महीनों पहले ही आया था।
और उस जमीन की घेराबंदी रातों रात करा दी गई थी। यह मामला काफी प्रमुखता से उछला और उस वक्त इलाके के अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह ही थे। आज उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। आशंका ये जाहिर की जा रही कि इस मामले में ईडी के अधिकारी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद के साथ शशि भूषण सिंह के भी ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। ईडी को भी आशंका है कि न सिर्फ इस जमीन में बल्कि कई और भी जमीन के कब्जे की साजिश इन लोगों ने मिलकर रची थी। तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी को कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने बीजेपी की हार का संकेत बताया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि अंबा प्रसाद एक जुझारू विधायक हैं और उनके नाम की चर्चा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई में कोई नई बात तो हो नहीं रही, देश में यही हो रहा है। नई बात तो है नहीं, क्योंकि अंबा एक जुझारू विधायक है कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा का चुनाव सर पे है, किसी भी दिन रणभेदी बिगुल बज सकता है। तो भाजपा को यह भय और डर तो है कि हजारीबाग सीट हम हारेंगे। तो चूंकि ये लगातार इस तरह की घटना विपक्ष के नेताओं के ऊपर चली आ रही है और जो भ्रष्टाचारी हैं वो प्रधानमंत्री जी के सीने में हैं, गले लगे हुए हैं, और विपक्ष के लोगों पर के ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रकोप जो है लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। यह उसी की कड़ी है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। और अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। सुबह 8 बजे ईडी की टीम जो है वो पहुंचती है आवास पर और कई घंटे से इस वक्त भी ये छापेमारी जारी है। अंबा प्रसाद के आवास पर छापेमारी करती हुई ये टीम, और सिर्फ इसी आवास पर नहीं, रांची और हजारीबाग में छापेमारी की गई। सीओ शशि भूषण के घर ईडी की टीम की मौजूदगी रही। 20 लाख रुपए सीओ के आवास से कैश के तौर पर बरामद होने की खबर आ रही है। झारखंड के 17 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर यह छापेमारी की गई है। अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों के घर भी टीम छापेमारी करती हुई दिखी। अंबा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें ईडी की टीम ने अंबा प्रसाद की गाड़ी की भी तलाशी ली। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां चांपाई कैबिनेट की अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कई एजेंडों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस बैठक में मोहर लगने की बात कही जा रही है। चांपाई कैबिनेट की यह बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगने की बात सामने आती हुई। तो चंपाई कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें चंपाई कैबिनेट की तरफ से जिन एजेंडों पर मोहर लगने की बात कही जा रही है, उनमें कई ऐसे एजेंडे हैं जिन्हें झारखंड के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इन्हीं एजेंडों पर इस बैठक में जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उस पर मोहर लगने की बात कही जाती हुई। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन अभी से सिमडेगा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। सिमडेगा के राजनीतिक गलियारों में झारखंड पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। दोनों एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बताने में जुटे हुए हैं। पूर्व मंत्री एनोस सिक्का की झारखंड पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड पार्टी की नगाड़ा पिटावन रैली में झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस सिक्का ने कांग्रेस विधायकों को कहा कि वो बीजेपी से बिके हुए हैं। इस पर कोलेबिरा से कांग्रेस के विधायक नमन विस्कल कोगांडी ने कहा कि एनोस सिक्का को धोखेबाज वो बताते हैं और कहते हैं कि झारखंड पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस की स्थिति है सिमडेगा जिला में, आज कांग्रेस की विधायक है, दो विधायक है, लेकिन आज काम क्या हुआ? इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के उन लोगों को पैसा लेने से फुर्सत नहीं है, इन लोगों को बिक्री होने से फुर्सत नहीं है।
यहाँ की मान सम्मान को बेचने का काम किया, यहाँ की लोगों की भावना को बेचने का काम किया। भाजपा का वह बी टीम है, साथी गठबंधन का है और इस क्षेत्र के जो आदिवासी और ईसाई मतदाताओं को बांटकर भाजपा को लाभ दिलाना उनका मकसद रहा है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली हुई है, ये हास्यास्पद है और बेवकूफ़ी भरा ये आरोप है। कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। तो झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत दी। बंधु तिर्की ने पार्टी नेताओं से शिकवा शिकायत छोड़कर लोकसभा चुनाव में जुट जाने की नसीहत दी। बंधु तिर्की ने कहा कि जिसको अपने वार्ड में 2 वोट भी नहीं मिलेगा वो कुर्ता पहनकर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं। पार्टी में लोग अभी एक दूसरे का शिकायत करके ये करके लोग एक दूसरे को मतलब उसको नीचे ही करने का काम ना करें। हमको पता है इस कांग्रेस पार्टी में जिसको वार्ड में भी नहीं पहचानता है, वार्ड में खड़ा होगा 2 वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वो बड़ी बड़ी कुर्ता पैजामा पूरा टाइट पहन करके लंबा ज्ञान देने का काम करता है। मेरा सिर्फ इतना ही ये है कि लोग अभी गिला शिकवा को भूलें। हम कैसे जीते, मेरे लिए एक सीट बहुत महत्व है। हमें जो सीट मिलेगा उस सीट को हमको जीतना है, जो कैंडिडेट होगा उसको कैंडिडेट को जिताना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह पहुंची, जहां उन्होंने पचम्बा उच्च विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह में शामिल होकर इनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि विपक्षी के पास बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कोडरमा से एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो और पार्टी की ओर से कहा है अब की बार 400 पार, और उसी 400 में आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी आज जो स्थिति बनी है पूरे देश के अंदर कि विपक्षी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो लोगों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। यानी आम जन चाहता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी शिक्षकों से अनुरोध है बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, तो जन जन के मन में मोदी जी है, मोदी के मन में जन जन है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है और ऐसे भी कुर्मी का नेता कौन, इसे लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जयराम महतो का बिना नाम लिए हुए कहा कि आखिर किसको रोकने के लिए राजनीतिक स्थिति इस तरह से सामने खड़ी हो रही है, ये सबको समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मुखिया का चुनाव नहीं जीतता वो बड़ा ख्वाब देखने के लिए चला है। बता दें कि जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये सीट आजसू के खाते में गई है। में जो अग्रणी पंक्ति का नेता सब बनी गला एबर काके रोकेगा है, रोका तक कैसे ओकर चलते षड्यंत्र चली लगे है। मुखिया नहीं जीतल है लेकिन बहुत बड़ा सपना देखे लगला है। तो लोग यही चल रहा है ना, जो है कभी मुखिया का टेस्ट में नहीं है वो ज्यादा सपना देखने लगे और ऐसे ही चल रहा है। अब आजकल मीडिया का जमाना है, वो 1 टका के 12 आना करी के दिखावना तो चलने लगला है, 12 आना तक और 2 टका करी के दिखावना ये चलने लगा है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं, अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाए तो सड़क से झारखंड की आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज कोडरमा को बड़ी सौगात दी। बता दें कि रांची से बनारस के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव कोडरमा स्टेशन पर भी अब होगा। वहीं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर का भी पीएम मोदी ने ऑनलाइन अनावरण किया। मौके पर कोडरमा स्टेशन पर भी
एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। 4 करोड़ की लागत से रेलवे और पेट्रोलियम के क्षेत्र में आज शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही साथ कई वंदे भारत ट्रेन का भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। तो पीएम मोदी ने चक्रधरपुर रेल मंडल की 510 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मौके पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा पहुंची और उन्होंने चाईबासा रेलवे स्टेशन परिसर में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल निर्माण का शिलान्यास किया। पहले हम लोग पूरी आनंद विहार ट्रेन का भी हम लोगों ने यहाँ झंडा दिखाया और आज इस स्टेशन पर यहाँ के जो उत्पाद है, लोकल उत्पाद है, उसको लेकर के यहाँ चाईबासा में, जामदा में और चक्रधरपुर में दुकानों का आवंटन किया गया। तो लगातार इन छोटे स्टेशनों का भी जिस तरह से यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी समर्पित है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ चाईबासा कमिश्नरी को पूरे देश से जोड़ने के लिए और भी कई सारे डिमांड क्योंकि लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेंगे कि वो सभी डिमांड भी पूरे हो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।